अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आम न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका अपना मेज़बान हफीक अमन। तो नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बात करने लगा हूँ जो पाकिस्तान में आने वाले चंद दिनों में हर आदमी जो है इस बिज़नेस में इंटरेस्ट हो रहा है। और ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें यानी कि हर आदमी, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, हर आदमी इंटरेस्ट लेता है। तो मैं मौजूद हूँ इस टाइम लव बर्ड के जो यानी कि बिज़नेस कर रहे हैं अब्दुल अजीज़ साहब उनके पास। तो आज मैं उनसे सवाल करूँगा कि ये बिज़नेस जो है पाकिस्तान में किस हद तक सक्सेसफुल है और यानी कि इसमें किस हद तक यानी कि मुनाफा कमाया जा सकता है। तो आए चलते हैं अब्दुल अजीज़ साहब के पास उनसे सवाल करने हैं। तो हमारे साथ अजीज़ अहमद अजीज़ साहब मौजूद हैं, तो आए उनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो आप बिज़नेस कर रहे हैं लव बर्ड का, सर जी इस टाइम आपके पास कौन कौन सी वैरायटी के बर्ड्स मौजूद हैं? सर मेरे पास टोटल कमर्शियल आइटम लगी हुई है। इसमें ग्रीन फिशर है, उसमें डेक है, डेकिनो, उसमें अल्बाइनो रेड आई सिप्लेट, क्रीमिनो, पार्बलो सिप्लेटिनो। तो ये वर्किंग मैंने की हुई है। तो सर ये इस बिज़नेस में यानी कि किस हद तक यानी कि वह प्रॉफिटेबल बिज़नेस है इस टाइम पाकिस्तान में? सर अगर बड़े अच्छे तरीके से किया जाए और पूरा टाइम दिया जाए इसे और कारोबारी तौर पे किया जाए तो बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन कोई भी काम हो, बकौल नबी शेर, बगैर मेहनत के आप कामयाब नहीं हो सकते। सर ये पब्लिक जो है इस टाइम कौन सी यानी कि ब्रीड जो है वो लेना ज़्यादा पसंद करती है? इस टाइम सर देखें, पिछले साल ऑफलाइन को मार पड़ी बहुत ज़्यादा। ग्रीन ऑफलाइन जो 80,000 का, वायलेट ऑफलाइन जो 80,000 का बिका करता था, वो इस टाइम 8,000 का, 12,000 का पिछले साल बल्कि उससे भी कम रेट पे बिका है। तो इस टाइम जो ब्रीड ऊपर जा रही है वो कमर्शियल है, जिसमें क्रीमिनो है, डेकिनो है, पेस्टलिनो है, अल्बाइनो रेड आई है, सिप्लिट है, एक परिंदा वाहिद अल्बाइनो रेड है। ये वर्किंग पीस है, ये कभी भी किसी भी दौर में अपना रेट नहीं गिराएगा। तो जो सीजन का इन ब्रीड्स पे जो है कोई असर पड़ता है? जी डेफिनेटली वेदर का बड़ा असर है ब्रीड के ऊपर। हम सितंबर में बॉक्स इंस्टॉल करते हैं, लेकिन वो भी वेदर देखने के बाद। कई लोग जिनके पास एसी लगे हुए हैं वो सितंबर से ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं। सितंबर से लेके और मार्च अप्रैल तक हमारा जो है ना ब्रीडिंग सीजन रहता है। सर अगर एक यानी कि ब्रीड हुई है, एक यानी कि एग आया है, एग में से बच्चा है, तो उसको कितना अर्सा लगेगा कि वो एक मैच्योर यानी कि आ जाता है बच्चा सेल आउट की कंडीशन में? वो तकरीबन को 50-60 दिन ले जाता है, 60 दिन 70 दिन भी ले जाते हैं। उसके बाद एडल्ट हो जाता है, सेल्फ हो जाता है वो, तो आप उसे सेल कर सकते हैं। तो सर अगर ये जो ब्रीड होती है ये कैसे यानी कि ऑनलाइन सेल करते हैं या जो आप लोग कमर्शियल यानी कि मार्केट में जाके यानी कि सेल आउट होती है? सही, मार्केट में जाके भी सेल कर सकते हैं, ब्रोकर को बुला के भी सेल कर सकते हैं, और बेशुमार ग्रुप्स बने हुए हैं तो उनमें भी डाल के आप सेल कर सकते हैं। सर अगर किसी आदमी ने, अगर कोई आम आदमी अगर ब्रीड लेने जाता है तो उसे मेल और फीमेल में डिफरेंस कैसे यानी कि समझ आएगा? सब बगैर डीएनए के जो है ना मेल फीमेल का नहीं पता लगता। डीएनए करवाना बड़ा ज़रूरी है। मुल्तान में ये हमारी जो है ना थोड़ी सी है कि कोई भी लैब मौजूद नहीं है, इसलिए डीएनए के लिए हमें लाहौर जो है ना भेजने पड़ते हैं इनके सैंपल। इनके वेदर लेने पड़ते हैं, 3 इधर के वेदर ले लें, 3 इधर के। उसके ऊपर रिंग नंबर लिखा हुआ होता है, बर्ड्स के पैर में रिंग होता है, वो लिख के बर्ड का नाम लिख के आप लाहौर सैंपल भेज देते हैं, वहाँ से डीएनए आ जाता है। सर ये जो डिजीज़ होती है, बर्ड्स में डिजीज़ भी आती है वक्त साथ, तो ये डिजीज़ का यानी कि इसका ट्रीटमेंट कैसे, अगर आम आदमी ने अगर रख लिए हैं बर्ड तो उसे कैसे पता चलेगा कि इसको ये डिजीज़ हो गई है, तो उसका ट्रीटमेंट वो कैसे कर सकता है? अब पहली बात तो ये है कि आम आदमी जो है ना वो, मैं तो उसे मशवरा ये दूंगा कि वो इधर पैसे लगाने के बजाय पहले एक उस्ताद को पकड़े, उस्ताद से पहले काम सीखे। जब वो सीख जाए उसके बाद बर्ड्स को लगाए। रह गई डिजीज़ तो वही उस्ताद आपको लेके चलता है और उसे पता होता है कि लव बर्ड्स के अंदर कौन सी डिजीज़ पैदा होती हैं। अमूमन ये सीप का शिकार होते हैं, आई इन्फेक्शन आता है, कुरेजा आता है इनके अंदर और कई वायरस हैं वो आ जाते हैं। फिर बर्ड्स की उस डिजीज़ को देखने के बाद मेडिसिन अप्लाई करते हैं, और कौन सी मेडिसिन कितनी मेजरमेंट में अप्लाई करनी है वो बर्ड की डिजीज़ देखने के बाद ही पता लगता है। सर जो एक यानी कि लव बर्ड होता है वो यानी कि किस हद तक सर्वाइव कर सकता है और कितने यानी कि वो एग दे सकता है, एक मैक्सिमम जो है? सर एग दिलवाने को तो मेडिसिन डाल के लोग 8 एग ले लेते हैं। बात ये होती है कि फर्टाइल कितने हुए और फीमेल बच्चे को पालने की कैपेसिटी फीमेल के अंदर कितनी है, ये सबसे बड़ी बात होती है। ये बात नहीं है कि आपने लव बर्ड जो है ब्रीड करवाया, उसने 8 एग दिया, आप खुश हो रहे हैं। नहीं, बात ये होती है 8 एग दिए उसने 4 एग दिए। अच्छी फीमेल वो होती है जो 6 एग तक जाए, वो 6 एग फर्टाइल भी हो जाए तो 6 बच्चे पाल के भी दे सकती है, अगर आपने उसकी डाइट को मैनेज किया हुआ है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ऑफ सीजन में बर्ड को कैसे रखना है और सीजन में कैसे रखना है। जब तक आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो मेरा ख्याल है आपको बर्ड नहीं रखनी। तो पाकिस्तान के अंदर जो है ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स जो हैं वो लोग बहुत हद तक भागते हैं, यानी कि आप अगर किसी शोरूम में चले जाएं वहाँ भी ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स नज़र आएंगे आपको, ऑस्ट्रेलियन पैरट जो हैं। तो इसकी क्या वजह है? ऑस्ट्रेलियन पैरट यानी कि क्या हर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाती हैं, जब दूसरे बर्ड्स जो हैं वो हर एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं करते, इसकी क्या वजह है? जी मेन रीज़न यही है, ऑस्ट्रेलियन तोता जो है वो हर मौसम में हर सीजन में जो है ना ब्रीड कर जाता है, लेकिन लव बर्ड हो गया ये सिर्फ और सिर्फ आपको सर्दियों में ब्रीड देता है।
कि मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि सितंबर से लेकर मार्च तक गर्मियों में ब्रीड नहीं देता। जैसे जैसे बर्ड हमारे फ्री होते जाते हैं हम इनके बॉक्सेस उतार देते हैं। तो इनको यानी कि सर्वाइव करने के लिए मैक्सिमम कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? अच्छा, ये टेम्परेचर शेड टेम्परेचर आपके पास लगा इस टाइम 20.7 है। 27 सेंटीग्रेड जब आपका शेड का टेम्परेचर हो, और अगर आप सितंबर में ना भी हो 30 सेंटीग्रेड हो, तो कई लोगों ने एसी लगाए हैं, एसी के जरिए कूलर के जरिए मैनेज करके आप बॉक्स इंस्टॉल करके ब्रीड ले सकते हैं। चलिए, इनको जो रखा हुआ है ये स्पेशल केजेस में रख सकते हैं आदमी, या एक आम सा केज भी बना सकते हैं? जरूरत नहीं है, आप ब्रीड लेने के आपको पता होना चाहिए आपका। सर, पाकिस्तान के नेशनल ब्रीड जो है वो कौन सी, और वो यानी कि वो किस हद तक यानी कि कामयाब है पाकिस्तान मार्केट में सेल्स के हवाले से? सर, हर किस्म की ब्रीड कामयाब है, राह हो, काटा हो, अफ्रीकन ग्रे कॉन्गो, ये बड़ों की बात कर रहा हूँ, येलो कंट्री हो, कोबाल्ट हो। उसके बाद लवर्स म्यूटेशन में आप आ जाती हैं तो इस टाइम पेल फैलो का ज़्यादा चर्चा है, लेकिन देखें उसके बच्चे की सर्वाइवल रेशो कम है, लेकिन जो अच्छे ब्रीडर हैं वो ब्रीड करवा रहे हैं उससे और बेच भी रहे हैं। सर, आप जो है ये बिजनेस साइड बिजनेस के तौर पे करते हैं या फुल टाइम बिजनेस किया है? सर, मेरा फुल टाइम बिजनेस नहीं है, मेरा फुल टाइम बिजनेस तो गोल्ड स्मिथ है, गोल्ड से मैं रिलेटेड हूँ। ये मेरा साइड एक शौक कह लें, बिजनेस भी मैं इसे नहीं कहता, मेरा शौक है। तो यहाँ के शौक से मेरे शेड से कोई परिंदा खरीद के ले जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक शिकायत नहीं हुई। मैं ये बात अथेंटिक बुनियादों पर कह सकता हूँ कि मेरा 8 से 9 महीने का बर्ड जो है ना ब्रीड करता है अल्लाह के फजल करम से। सर, अगर किसी आदमी ने, अगर आप हमारे नाज़रीन को कैसे बताएंगे, अगर किसी आदमी ने आपसे अप्रोच करना हो बर्ड लेना तो वो आप कैसे आप तक पहुंच सकते हैं? सर, बड़ा आसान पता है, कोई मुश्किल बात नहीं। अजीज अहमद अजीज फ्रॉम मुल्तान, 0300 634 53 52 0300 634 5352 पर रब्ता करके मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। सर, जो आपके कंधे पे ब्रीड बैठी है तो ये पाकिस्तानी ब्रीड है? जी, ये हमारा काठा है। तो ये मैंने पिछले साल दिया था बच्चा, तो उसे मैंने हैंड फीड पे पाल के टेम किया इसे। अब ये 9 या 10 महीने का गलीबन हो चुका है, सीटियाँ वगैरह सीख गया है, बाकी से और कुछ सिखा रहे हैं। 1.5 साल का हो जाता है तो फिर ये मुकम्मल तौर पे पिक करना शुरू कर देता है। तो एज कितनी होती है इन मैक्सिमम ब्रीड की, यानी कि जो पाकिस्तानी जो नेशनल पाकिस्तानी ब्रीड है ये एज? ये जो काठा बैठा हुआ ये तो ड्रा हो गया या काठा हो गया या येलो कंट्री हो गया या अफ्रीकन ग्रे कॉन्गो, ये 2.5 साल बाद ब्रीड करते हैं। इसलिए इसे जो है ना बहुत कम लोग लगते हैं। ज़्यादातर लोगों का रुझान इस टाइम जो है पाकिस्तान में वो लबर्ड की तरफ है, क्योंकि ये 8-9 महीने का 12 महीने का परिंदा जो है ना ब्रीड कर जाता है आपके पास। इसके लिए आपको 2.5 साल इंतजार करना पड़ता है। फिर लबर्ड का ये है कि ये 4 कलच आराम से दे जाता है। अगर आप हैंड फीड के मास्टर हैं तो 10 महीने का बच्चा पिनों पे उठा लें, हैंड फीड के ऊपर बर्ड्स को जो है अगले कलच पे भेज दें। सर, अगर मैं एक आम सा आदमी हूँ, यानी कि जैसे अगर मैंने पाकिस्तानी एक ब्रीड लिया, एक बच्चा लिया, उसे बोलना सिखाना, तो उसके लिए मुझे क्या क्या यानी कि रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी? उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ यही है कि आप हैंड फीड करवाना जानते हो और आपको परिंदों से कुछ ना कुछ शगफ या शुगल ज़रूर हो। आपने पहले परिंदे रखे हुए हों, अगर एक्सपीरियंस आपको नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उससे बचा पाएंगे, वो मेरा ख्याल आपके पास एक्सपायर हो जाएगा। तो इनकी फीड जो है वो कौन सी, यानी कि स्पेशल फीड देते हैं या यानी कि नॉर्मल फीड पे चलते हैं? सर, ये हैंड फीड जो हैंड टाइम आप करते हैं वो तो ये केटी होती है। सर्दियों में केटी हाई फाइटर, गर्मियों में केटी लो फाइटर होती है। तो सिरिंज के जरिए हम फीड कराते हैं इन्हें। तो उसके बाद ये कुछ वक्त में फिर ऐसा होता है कि लबर्ड का अगर बच्चा है तो वो 10 दिन का पिनों पे उठाते हैं, तो 50 दिन बाद जो है ना फिर वो दाना खुद खाना शुरू कर देता है, फिर उसे एक टाइम हैंड फीड पे कर देते हैं। ये कुछ हमारे नाज़रीन को लव बर्ड के बारे में बताएं कि लव बर्ड कौन कौन सी हैं और उसमें कौन कौन सी यानी कि ब्रीड आती है? सर, लव बर्ड्स के मुतालिक तो ये है कि ग्रीन फिशर से लेके कॉमन लोटिनो फिशरी, ये मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। उसके बाद अल्बाइनो रेड आई, अल्बाइनो ब्लैक आई, अल्बाइनो सिपलेट, उसके बाद पार्बलो सिपलेटिनो, क्रीमिनो, डेकिनो, पेस्टालिनो, उसके बाद पेल फैलो, डन फैलो, एक्वा। तो जहाँ तक चले जाएँ आपकी रेंज है जेब की, वो जितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता चला जाएगा। सर, जो लव बर्ड में वो नेशनल लेवल पे भी हैं या इंटरनेशनल लेवल से भी इंपोर्ट किए जाते हैं बर्ड? डेफिनेटली इंपोर्ट भी होते हैं, ये एक्सपोर्ट भी होते हैं बर्ड, और उसमें कुछ नाम बड़े हैं जिन्होंने जो है लव बर्ड्स को बड़ा मुतारिफ कराया। जैसे नवीद शेख साहब हैं, उनका एक बहुत बड़ा काम है इसमें लव बर्ड्स की दुनिया में। अब्दुल कयूम साहब गुजरावाला के, जिन्हें मैं अपना उस्ताद भी मानता हूँ और तहे दिल से उनका एहतराम करता हूँ। उनका एक बहुत बड़ा काम है नए लोगों को सिखाने में। एक मैं अजीज अहमद अजीज फ्रॉम मुल्तान, बर्ड सेल एंड परचेज H5 का मेन एडमिन, जिस ग्रुप को मैंने अभी पिछले दिनों ख़त्म किया है, इसमें मैंने बहुत काम किया। 1.5 साल बहुत सारे लोग जिन्हें कुछ भी नहीं पता था उन्हें चलना सिखाया है। मगर अफसोस है कि मेरे कहने से कुछ लोग चल तो पड़े मगर कुछ रास्ते ही बदल गए, कुछ रास्ते में बदल गए। तो इस टाइम कोई ग्रुप रन कर रहे हैं आप?
नहीं, मैं इस टाइम कोई भी ग्रुप रन नहीं कर रहा। मैं काफ़ी डिसहार्ड हूँ उन लोगों की वजह से, इसलिए मैं किसी ग्रुप को रन नहीं कर रहा। तो बस अपने शौक की तकमील कर रहा हूँ। अगर कोई आदमी आपके पास आता है कि जी मुझे बर्ड्स से क्या यानी कि ये सिखा दें, इनकी टीचिंग करा दें, तो आप करवा देंगे? सर डेफिनेटली। और इसमें सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझे उनसे थोड़ा सा गिला है कि अगर कोई आपके पास 2 लाख रुपए लेके आता है और कहता है कि मैं बर्ड्स का शौक करना चाहता हूँ, अब 2 लाख का एक जोड़ा भी आता है, 2 लाख के 2 जोड़े भी आते हैं, 2 लाख के 4 जोड़े भी आते हैं, 2 लाख के 5 जोड़े भी आते हैं। इस मामले में दानी राज मीरपुर, उनका बिलखुसूस मैं नाम लूँगा, मेरी डायरेक्टली बात हुई थी तो दानी भाई ने मेरे दिल की बात की थी कि अजीज भाई, नए शौकीन का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसे 2 लाख में 4 या 5 पेयर लगवा के दें और उसका मुकम्मल तौर पर साथ दें और उसे सिखाएं। सर इस टाइम पाकिस्तान में सबसे महंगा जो है लव बर्ड कौन सा होता है? सबसे लो प्राइस पे कौन सा लव बर्ड ज़्यादा सेल होता है? लो प्राइस पे तो ग्रीन फिशर आपका जो है ना ये सेल होता है। हालांकि ग्रीन फिशर की बाहर ममालिक में बड़ी डिमांड है, तो उसका है। और हाई क्वालिटी पे चले जाएं तो पेल सेलो है, डन सेलो है, एक्वा है, ये हैं। सर एक जैसे एग आ जाता है तो आपको जैसे पता चल जाता है कि अब एक यानी कि फीमेल ने एग दे दिया है, तो एग से यानी कि फर्टाइल है या इनफर्टाइल है उसका, और फिर यानी कि कितने देर के बाद जो है वो बच्चा एक एग से निकल आता है? सो डेफिनेटली हमें पता लग जाता है। जब पहला एग आता है हम डेट लिख लेते हैं कि पहला एग इस तारीख को आया। फीमेल अपने जो है ना 5 दिन के अंदर अंदर जितने भी एग ले करने होते हैं वो एग ले कर देती है, 5 या 6 जितने भी होते हैं। उसके बाद हम 10 डेज के बाद देखते हैं या 12 डेज के बाद कि अंडे फर्टाइल हैं, यानी अगर फर्टाइल होंगे तो रेडिश होंगे, अगर फर्टाइल नहीं होंगे तो येलो शेड में होंगे। तो उन्हें 4-5 दिन और देते हैं मजीद। तो उसके बाद वो अगर उसके अंदर 3 अंडे भी फर्टाइल हैं तो हम एगों को ऐसे ही छोड़ देते हैं 21 या 22 दिन के बाद। पिछले साल मेरे पास हैचिंग लेट हुई थी, तो इस साल भी हैचिंग थोड़ा लेट है वेदर की वजह से। तो नहीं तो 21 दिन या 22 दिन के बाद बच्चे हैच होने शुरू हो जाते हैं आपके पास। सर अगर मैं पूछना चाहूँ हुकूमत की तरफ से जो यानी कि ये लव बर्ड है इसको कितनी यानी कि प्लीज़ाई मिल रही है? हुकूमत की तरफ से पजीराई तो नहीं बल्कि पाबंदियों का सुन रहे हैं, लेकिन वो भी लवर्ड्स के ऊपर नहीं है। वो अभी है, वो शुरू से रही है। वो तो जैसे चकोर हो गया, मोर हो गया, येलो कंठी होगी, राह हो गया, क्योंकि राह जंगली है, बेसिकली शिकार करके रहा जाता है। ये काठा हो गया जो मेरे कंधे पे आपने बैठा हुआ देखा है, अब ये भी नापैद हो गया गुजरी में, इसे भी ब्रीड करवा रहे हैं लोग। तो ये हैं जिनके ऊपर लाइसेंस होना आपके पास जरूरी है। यानी कि अगर कुछ परिंदे ऐसे जिन पर लाइसेंस लेके आप उनकी ब्रीड चला सकते हैं, उसके अलावा नहीं? जी डेफिनेटली, और हमें चलानी चाहिए। हमें पाकिस्तान के कानून की जो है वो बालादस्ती करनी चाहिए और उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए, कानून नहीं तोड़ना चाहिए। तो सर हुकूमत से क्या अपील करेंगे, यानी कि जो लव बर्ड का काम कर रहे हैं उनको कौन कौन सी मुश्किल आ रही हैं, हुकूमत से क्या कहेंगे कि उनकी क्या मुश्किल हल कर दी जाए? मेरा ख्याल है हुकूमत का इस तरफ कोई खास इंटरेस्ट नहीं है लव बर्ड्स की तरफ। अब बड़े बड़े, हालांकि इस साल जो आप देखें इवेंट्स हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं। मुल्तान में हुआ है, फारिग साहब ने इवेंट्स करवाया था, 500+ बंदा था उसके अंदर। तो हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी ऑब्जेक्शन लव बर्ड्स के ऊपर तो अभी तक नहीं है, तो हुकूमत से लिहाजा कोई बात कहनी बनती भी नहीं। हाँ, उस टाइम कहनी बनती है जब हुकूमत पाकिस्तान इनके ऊपर कोई टैक्स आयद करती है। बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जिनकी रोजी रोटी जो है ना इस लव बर्ड से बंधी हुई है, जो प्रॉपर टाइम देते हैं, इवन के खवातीन भी उसमें शामिल हैं। सर अगर मेरे जैसे एक आम आदमी जो है ये पाकिस्तानी ब्रीड लेता है, बच्चा लेता है, बड़ा करता है, उसे बोलना सिखाता है, तो मुझे क्या किस चीज़ों का इसका ख्याल रखना चाहिए कि मैं चाहूँगी ये बर्ड जो है मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर दे? तो उसमें यह है कि इसे टाइम देना पड़ेगा आपको प्रॉपर, ये आपके घर वालों को इसे टाइम देना पड़ेगा। जब आप इसे टाइम देंगे, ये 1 साल 8 महीने 9 महीने का ये सीटियाँ वगैरह बजाता है, कुछ बातें हमारी पिक करता है, लेकिन जब ये 1.5 साल का हो जाएगा मुकम्मल तौर पे सारी बातें पिक करेगा। इवन के डोर बेल जो होती है आपकी वो भी आवाज़ निकाल लेता है। तो जैसे आपने देखा कि अब्दुल अजीज साहब का जो इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि यानी कि लव बर्ड के बारे में बताया, हमें डिफरेंट पैरट्स की यानी कि वैराइटीज़ बताई, उनके यानी कि प्राइसेस भी बताए। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान के अंदर यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो यानी कि कोई प्लीज़ाई नहीं मिल रही इस लव बर्ड को, जिसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि इस बिजनेस को जो है वो प्रमोट किया जाए उनके लेवल पे भी, और इसके साथ साथ जो लोग जिनका रोजगार जुड़ा हुआ है इस बिजनेस से वो भी यानी कि एक अच्छी जो है वो अर्निंग कर सकें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान हफीज कमल लोधी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह की जवान।